राजनीति देश दुनिया में विख्यात है और संविधान बनाया ना, उससे बढ़िया जो यहाँ के बुजुर्ग थे ना, एला बादशाह एक डोबाना छोड़ू से दोनों तो नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई तमाम। जौनसार बाबर में 300। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बाबर की आवाज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, ऐसे महान व्यक्ति है जिनके बारे में परिचय देना एक बहुत छोटी बात होगी। मैं बात कर रहा हूं परम आदरणीय, परम सम्मानित संतराम नेताजी ग्राम रिखार, जिनकी वाणी ना रुकती है ना थकती है, बस चलती रहती है और जिनकी वाणी में सरस्वती विराजमान है। मैं बात कर रहा हूं संतराम नेता की, जो पूरे जौनसार बावर में जिनको नेता के नाम से उपाधि मिली है। ऐसे हमारे साथ आज नेताजी, पहले तो आपका जौनसार बावर की आवाज में स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधा बिंदु पर आ जाता हूं। नेताजी, जो ये जीवन रहा आपका, समाज के लिए समर्पित रहा, और जब बात आती है नेता की, तो मैंने तो जब से मैं अभी अपने होश आवास में आया तो मैंने तो आपका ही नाम सुना है पूरे जौनसार बावर में कि संतराम नेता। ये नेता भी आपके पीछे लगा, ये उपाधि आपको मिली। 358 गांव आपने घूमे हैं, 39 खतें आपने भ्रमण में की है। ये पूरा इतना सब कुछ संघर्ष करने के बावजूद संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक आपका संघर्ष रहा, लेकिन आप एक बार भी कोई प्रतिनिधि नहीं बने या आपको बनाया नहीं। ये पूछना चाहूंगा कि जब संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक आपका संघर्ष रहा तो प्रतिनिधि आप बने नहीं, लेकिन सिर्फ आपका संघर्ष रहा। ऐसा है जी, ये जो राजनीति का विषय है ना, ये इसमें ऐसा हुआ कि कुछ कमियां तो मेरे पे भी है। एक तो ये कि मैं निर्धन आदमी था, पैसा देला कुछ नहीं था, गरीब आदमी, सड़क छाप हूँ। दूसरा ये कि चाटुकारी नहीं आती थी मुझे, चमचागिरी नहीं आती थी। चाटुकारिता कहाँ करनी पड़ती है? नेताओं के बीच में, वो मैंने करी नहीं। और जो चाटुकारी नहीं करता उसको कोई पद नहीं मिलता। पद तो उसको मिलता है ना जो नेता का अगल बगल में उसकी तारीफ करे। अब मेरे को क्यों देंगे? तो मैं तो जो गलत काम करता उसका विरोध करता था, तो मुझे क्यों देंगे पद? पद तो उनको देंगे ना जो चाटुकारिता करते हैं और जो रात के दिन को रात बता दें, कह रहे नेताजी अब तो रात है, दिन को। नेता भी बिल्कुल ये मेरा खास आदमी है, ये मेरे बस का था नहीं। अब रही सवाल ये कि आपको कुछ बनाया ही नहीं है, ये सही है आपका। उसमें कुछ कारण तो मेरे भी है, गरीबी, अनपढ़, ये तो मेरी भी कमजोरी है। नहीं, मैंने तो देखो नेताजी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ जो हकीकत है। जो मेरे को कुछ बनाया नहीं, इसकी मैंने आपको बता दिया है। आज कांग्रेस क्यों डूबी है? राष्ट्रीय पार्टी नेहरू खानदान से है। आज उस पार्टी के हाल क्यों हुए? उन्होंने जो भी उनके साथ कोई वफादार आदमी था, वो आप बताता था कि नेताजी आप जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो उसमें उन्होंने अध्ययन नहीं किया कि भाई ये सच बता रहा है, उसको अध्ययन, उसको पार्टी से निकाल दिया जी। जो कहते हैं ना कि नींदक नज़दीक रखी है। तो मैं आपको ये एक शायरी बताता हूँ, उर्दू में एक शायरी है कि दोस्त से अच्छा दुश्मन, दोस्त से अच्छा दुश्मन है जो मर के भी नाम लेता है। फूल से अच्छा कांटा है, कम से कम दामन को तो थाम लेता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फूल जो माला लगती है ना, बड़ी जय जयकार होती है, बड़ी होती ना जब माला लगती है, जब आप कोई जीत के आओगे कुछ काम कर, लेकिन उसे शिक्षा नहीं मिलती है। शिक्षा उस कांटे से मिलती है ना जो यहाँ चुभता है, तब पता चलता है कि भाई मैं गलत रास्ते में हूँ। एक चीज़ दूसरी बताना चाहूँगा नेताजी, आपने कहा कि मैंने संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक संघर्ष किया। आज भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन आप ग्राम प्रधान तक भी नहीं बने, बीडीसी नहीं बने, जिला पंचायत नहीं बने, वार्ड का मेंबर नहीं बना। बिल्कुल, लेकिन आपकी पहचान पूरे जौनसार बावर में थी। एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा, मेरा भाव है ये, जी। आप इसको अन्यथा में मत लेना। तो आपको महाराज ने दिया क्या है फिर? मेरे को देखो जी, ऐसा है, मेरे को सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कहते हैं ना भाई आपको क्या दिया। जी जी बिल्कुल। एक चीज़ तो वो दी जो हिंदुस्तान में शायद नहीं होगी किसी के पास। हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है? हिंदुस्तान में तो है ही नहीं, मैं विदेश की बात कर। मैं 86 एज है जी, अभी तक अपने घर में घटना नहीं देखी। बहुत खास बात बताई नेताजी ने ना। तो इससे बड़ा मुझे क्या चाहिए आप बताइए, इससे बड़ा क्या चाहिए? अब रही दूसरी बात, मैं कक्षा 2 पास नहीं हूँ, और पूरे आप जैसे लोग IAS PCS डिग्री वाले, डिप्लोमा वाले सब कहते आइए नेताजी।
आइए। मैंने कोई, मेरे पास कोई डिप्लोमा तो है नहीं, ना कोई इंजन में, ना वो करा कहीं, ना कोई ट्रेनिंग दी, ना कोई इसमें बैठा। ये जो संघर्ष किया ना इस, और एक बात ये है कि जो मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हकीकत है ना, जो ज्ञान है ना, ये आसमान नहीं मिलता है, ये बड़े लोगों के पास नहीं मिलता है। ज्ञान मिलता है खेत खलिहान गड़ी मौला और गरीब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गरीब, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ आप लोगों से, जो मैंने अनपढ़ ने, जो बुढ़ापे, मेरे पास और तो एक ही डिप्लोमा है, वो है बुढ़ापे का, संघर्ष का। ITI नहीं करी मैंने, खड़गपुर वगैरह ये कुछ नहीं है मेरे को। ये जो गड़ी मोहल है घिस के गया ना, जौन चार बाबर का गांव तो छोड़िए आप, गरट, जहाँ गरट होता ना, गराज जो तो गरट बोलो से, वहाँ भी मैं गया। तो 358 गाँव घूमे। हाँ 358, एक गांव तो क्या छानी खत खलिहान में नहीं छोड़े। अगर गट्टो के गट्टा आता थे कि जहाँ पर तो बोले वोट दिया बाहर, तो सोचते बोलो से आना वोट का खाऊँ से हमारे महा महीना और जन के खोट गाँव बूट तीन काट के जाए बूट ले बोलो कर जो है काटने को। मतलब इतना वो था ना, ज्ञान अज्ञानता था जनता भाव में। मैंने उसमें एक चीज़ देखी, अगर किसी को सीखना है ना तो एक बार गरीबी आनी बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, क्या खास बात बताई। अगर सीखना है तो एक बार गरीबी आनी बहुत जरूरी है। सुनो ऐसा है ना, आज जो IAS PCS का एग्ज़ाम होता है, इनका कॉलेज है मसूरी, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, वहाँ पढ़ते हैं वो। लेकिन वो उनका अपना दिमाग नहीं, वो किताबों से पढ़ते हैं। किताबों से पढ़ते हैं ना। अब उनके प्रिंसिपल ने जो है कोई सब्जेक्ट करा कि भाई फलानी नदी कहाँ से आती है, तो उन्होंने तो इसको बोलेंगे जो उसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो उस नदी में गुजरा है ना, उससे पूछिए ना कि किधर से आती है, किधर जाती है, कितना इसमें पानी। तो ये जो दो किस्म का हुआ है ना नेतागिरी में, एक तो वो है जो पैराशूट से आते हैं, एक है जो गली से जाते हैं, और एक जो जौनसार बाबर में एक ख्वाब हो रखा ना कि मेरा बेटा IAS PCS बने और क्या नाम जो है वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, MP बने, प्रधान बने, उससे नहीं बनता। उसके लिए एक रास्ता होता है, रास्ता होता है, वो बन भी जाता है। बनने से ये जाता है कि भाई हम तो अनपढ़ जनता थी जौनसार बाबर की, हमने तो सबका विश्वास किया, जो भी आया उसका विश्वास किया, उसका वोट दिया। उन्होंने वोट लेके किसी ने पीछे मुड़ा ही देखा ही नहीं, मुड़ के देखा ही नहीं। तो जो संघर्ष अगर आपको करना है ना, तो गरीबों के बीच में जाइए। गरीब ज्ञान देता है और बड़ा आदमी धोखा देता है। धोखा देता है। क्यों? वो तभी तक जो है ना जब तक उसके पास पद है। और एक बात बेटा और कह रहा हूँ आपसे उम्र के नाते, एक बात और कह रहा हूँ आपसे कि जो 3 चीज़ों में ध्यान देना आप जी, राजनीति और क्या, ये 3 चीज़ ऐसी है, 3 का नशा ऐसा है, राजनीति, शराब का नशा, पैसे का नशा। इसमें अपना कुछ नहीं होता, जनता का दिया हुआ होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात तो मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से समझ आई, बहुत सही तरीके से समझ आई। नेताजी ने एक बात बताई कि मुझे जो दे रखा है वो जौनसार में किसी को नहीं मिला है, हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला है। क्योंकि नेताजी के घर में ऐसा लोग जस्ट नहीं बात बोली कि हमारे दार के लोग भी कोई घटना नहीं देखी अपने जीवन काल मुझे। ये बहुत बढ़िया बात बोली कि सफलता से ही ना कि जो कोई डॉक्टर बादला, इंजीनियर बादला, बहुत बड़ा अधिकारी बादला, सफलता हमारी मोनंदी है, संतुष्टि है। और जो दुख सुख मुझे ठीक रख ला भगवान। खास बात यह है कि दुख सुख से अगर बच जाए कोई और मन के भाव संतुष्टि मिल जाए, उससे बड़ी सफलता आपको नहीं मिल सकती। वो सबसे बड़ी सफलता, ऐसा कुछ नेताजी ने कहा जी। सुनो ऐसा है, आज मेरे ऊपर एक क्वेश्चन चर्चा हो रही है, पहले तो घर में हो रही है, फिर गांव में हो रही है कि आप जहां भी घटना घटती हो, आपके कोई रिश्तेदार है, आप क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? और पैदल, गाड़ी घोड़ा मेरे पास है नहीं, मैं तो स्कूटर भी नहीं चला, मैं तो साइकिल भी नहीं चलाने जानता। अब ये है कि आजकल के लोगों का आभारी हूँ, जो सड़क पे देखेंगे वो ले जाते हैं। बिल्कुल। नहीं तो यूटिलिटी में जाता, नहीं तो पैदल ही जाता हूँ। तो मैं क्यों जाता हूँ वहाँ? तो सुनो, मैं क्यों जाता हूँ वहाँ? जिस घर में घटना घटती है ना जी, तब मैं ये भी देखता हूँ कि इस परिवार में कितना संघर्षशील लोग हैं कि वो इसको खड़ा कर सकते। तो प्रस्ताव का जो मतलब ये बोलने का, प्रस्ताव का मतलब जौन साथ ने हाथ थोड़ी में हाथों से युवा जीव कुणी जीवना कुणी कोई नहीं जीता। प्रस्ताव का मतलब ऐसा हो कि यहाँ दुखी लोग आते हैं ना प्रस्ताव बोलने, तब सब समझाऊँ 14,000 माँ तू ही रूँ मेरी 4 माँ, मेरे 3 बेटे थे, एक ब्याह न ला,
हम भी तो माँ जीवनी हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी तो जीवनी हो। पछताव का मतलब ये नहीं कि वो शौक है किसी को और कि वो जीता है, वहाँ सीखने को मिलता है, वहाँ सीखने को मिलता है, तब जाता हूँ मैं। बिल्कुल, यानी अगर आप किसी के साथ दुख में खड़े रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने को मिला है। बहुत खास बात बताई नेता जी। हिंदू और भी पूछना चाहूंगा आपसे कि जब जौनसार की संस्कृति की बात आऊं तो हम लोग बोलों कि जौनसार की संस्कृति देश दुनिया में विख्यात है और रौसों भी है, हमारी पहचान भी है। तो जौनसार की संस्कृति के बारे में मुझे भी बोल कोनी शो, और तो जब संस्कृति के बारे में मुझे बोलो तब कोनी शो पलायन के बारे में मुझे बोल दे। ऐसा है जी, जो जौनसार बाबर का जो वो भी रीति रिवाज, यहाँ की मार मर्यादा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया ना, उससे बढ़िया जो यहाँ के बुजुर्ग थे ना अनपढ़, उन्होंने उससे भी बढ़िया बनाया। तो कोशा ऐसा बनाया कि जौनसार बाबर में कोई रान भी नहीं होती थी, जौनसार बाबर में कोई संदूक पे ताड़ा नहीं, वो मकान में ताड़ा नहीं लगता था। जौनसार बाबर का इतना रीति रिवाज था, हमारे नाजो के बारे कोई पुण्य है गोर तो कुंदे कुनी नहीं होता ऐला बारसा एक डोबाना छोड़ू से दोनों नहीं हो कि नहीं ना उन्हें कर जानी चाहिए। जोधपुरी एक बेटकुड़ी छूटन थी तो गाँव आके त्या घुसाटों थे कि भाई ये परिवार ऊपर रहना चाहिए। कितनी बढ़िया वो थी, वो कितनी 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 बढ़िया व्यवस्था थी। ऐला ही रही दुख की बात हुई कि जब देहरादून से चक्रोता मात्र एक सड़क थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई, तब अंग्रेजों का राज था। आज जौनसार बाबर में 358 गाँव 39 खती ऐसी है जहाँ सड़क नहीं है, सारे जगह सड़क है। 50-60 गांव में एक स्कूल होता था। अच्छा, एक स्कूल 50-60 गांव के एक ही स्कूल। हाँ, हमारा 5 खोती के एक स्कूल तो लाभ होगी, 5 खोती उसो भी प्राइमरी। मेरा एक दुख ये है दिल को भी और आपको मेरा एक सुझाव कि जब ये जोला किचनू तो आती जो सारी वो सड़क ना, शिक्षा ना, पानी की व्यवस्था ना, मेडिकल की व्यवस्था ना, आज तो मैं मोदी जी का ये आभार प्रकट करता हूँ। पॉलिटिकल से नहीं, व्यक्तिगत उनकी जो सोच है, ये नहीं कि पॉलिटिकल की बात है। पॉलिटिकल तो पता नहीं कितने प्रधानमंत्री आए, मेरे जमाने आए सारे, मेरे ही जमाने तो पहला इलेक्शन हुआ। जो मोदी जी की सोच भी हो तो तुम्हें अब ये कहना तो ये सोच उसी को थी जिसको बीती हुई थी। अब राहुल गांधी जी को क्या पता कि मिर्च कहाँ होती है। जो प्लेटफार्म से निकलता है ना उसको पता होता है। और दूसरी ये कि जौनसार बाबर में जब तक कुछ भी सुविधा नहीं आती, हमने तो पलायन किया नहीं भाई, हमने तो जौनसार बाबर की मार मर्यादा भी रखी। तो अला का यही बोल लूँ ये जो आज जो अभी घर घर में स्कूल है, घर में मेडिकल सुविधा है, घर में सब सारी सुविधा है, तो तुम क्यों कर रहे भाई पलायन? उस समय तो ये था कि भाई चलो सुविधा नहीं तो जाऊँ दे भी तो ठीक, तो भाई सुविधा नहीं है। जब डिग्री कॉलेज जौनसार में है तो देहरादून क्यों बात जा रहे भाई पढ़ने, क्यों जा रहे? तो सातु गागु ले पढ़ जामा तो नहीं लिखूँ जोड़ो तो गियो ले लिखूँ थोड़ा लिखूँ। और दूसरी बात ये ऐसा बहुत था कि भाई जो देहरादून का डिग्री कॉलेज है उसमें शिक्षा प्रणाली दूसरी है, जौनसार बाबर में दूसरी, तो अभी जाओ। शिक्षा विभाग का तो एक ही वो होता है कानून, एक ही नियम होता है, चाहे तुम दिल्ली जाओ चाहे त्यूनी जाओ। तो जब ऐसा है तो तुम क्यों भाग रहे हो भाई, तुम क्यों भाग रहे हो? और वो कैसे कर जानी माँ कि ये जो पहाड़ है ना, विशेष करके उत्तराखंड की बात करता हूँ, हमको तो जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए। दूसरे तो बोलना कि ओटो पे सच्चाई दिल पे सफाई रहती है। हम तो उस देश के वासी है जहाँ गंगा जमुना बहती है। बहुत बढ़िया है। हम देख ले बड़े बड़े ऋषि मुनि तो हिमालय में गए और तुम लोग जमुनापुर से पार गए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा नेताजी, एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा। पहला जो चाय की दुकान खोलो सब सोचो कि आने वाले समय मुझ मेरा भाग्य नोटला बदलू ही आओ भी मोदी बाजमा ऐसा नहीं, मतलब ये अन्यथा मुझे नेने वाली बात है ना, मतलब हर किसी का भाव आ जा आओ। ऐसा है कि जो ये चाय वाली की बात भी, मेरा चाय वाला हूँ, पान के खोके चाय के खोके में मेरा ज़्यादा उठना बैठता है, इसलिए ना कि छोटा आदमी उसको बेचारे छोटे बिजनेस में अब हम 5 बिस्टा रोड लपड़ों जाना चाहिए तो इंग्लिश में बोलते 1 कप टी, अब सही मुँह कहा जाए 1 कप टी का हूँ। अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मेरा औकात है,
तो मैं मजाक से कहता हूँ कैसा है कि तुम कभी धंधे मत जाना कि भाई मोदी ने चाय बेची वो प्रधानमंत्री बना, नहीं बन पाओगे तुम। चाहे एक एक मोड़ भी गोया एक एक दो चीनिया को नहीं बन सकते। मैं एक चटकला सुनाऊँ आपको कि एक औरत थी ना बेचारी, वो गंगा नहाने जाती थी रोज। क्या के बगल में जाइए एक छोटी, बोला माँ जी तुम कहाँ जाती हो रोज रोज? बोला बेटी मैं तो गंगा नहाने जाती हूँ। बोला तो माँ जी मैं भी चलूँ? बोला अरे बेटी बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। और दो हो गई। अब पूछ का महीना, गंगा का ठंडा पानी, बुढ़िया को अब तो बचपन से नहाई। उसने कपड़े उतारे और डुबकी लगाई, नहा धो के किनारे हो गई। वो लौंडी फंस गई कि ना हूँ तो जाड़े से मरूँ, ना हूँ तो बेचती हुई। दे उसने दे ही दी तब उसमें गंगा में। तब नहा धो के कुछ ठंड लगी। जब वो घर को आई दोनों, तो बुढ़िया कह रही हरि नमो विष्णु विष्णु हरि नमो विष्णु विष्णु। वो लड़की पीछे पीछे कह रही खमकाई करी आपली ऐसी तैसी, खमकाई करी आपली ऐसी तैसी। तो ये जो मिसाल होते ना, मेरा तो विशेष करके जो तुम जौनसार बाबर के पेशा कुछ भी हो, नौकरी पेशा हो, कुछ हो, ठेकेदारी पेशा हो, पत्रकारिता हो, जो भी हो, लेकिन जौनसार बाबर का पहला बिंदु होना चाहिए। जौनसार बाबर में ईमानदारी का जो परिचय था ना, वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं था। अच्छा एक चीज़ हो कि भी जब तुम ईमानदारी की बात करी तो जौनसार के लोग बोलो कि भोले भाले हों जौनसार के लोग, और आमुदी यूनिटी भी खूब हो, एकता भी खूब ही हो। तो ऐसी यूनिटी में राजनीति मुझे कहीं ना शौक देखा ही से स्वार्थ, ऐसा स्वार्थ है ना, वहाँ या पैसे चाहिए या पद चाहिए, वो इतना कोई दे नहीं सकता। इतना कौन देगा? कौन नेता है जो इतना देगा? अब 3 भाई ये घर पे वो अपनी योजना अलग अलग ले जाते हैं, तो इतना तो सरकार नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। अच्छा नेताजी एक चीज़ और भी, तू तोला यश बोलदा कि हाँ पढ़ा लिखा ना आती, पर जो तें जानकारी भी ले दे सो तेरे सामने एक जो सा असली बोला पढ़ा लिखा सो भी फोइले तो समाज की अच्छी जानकारी है कि हर चीज़ के पहलू तें छुई रखो। नहीं दूसरे को बोलो कि जो हकीकत भी है, एक तो हकीकत, एक नून मसाले लाई करी, खाटो मीठो बानी करी माने चीज़, जो ये चीज़ भी हो, ये सब जो सच्चाई भी हो, सच्चाई के लिए सबसे पहले तो चाहिए ईमानदारी, तब चाहिए संघर्ष, तो एक चाहिए दिल में दूसरों का दुख। हाँ ये खास बात बताई है नेताजी ने कि देखो हो सकता था कि नेताजी भी शायद कोई जैसे ग्राम पंचायत या बीडीसी या जिला पंचायत या प्रमुख तक भी आप बन जाते, लेकिन शायद इन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, ईमानदारी पर कायम रहे, इसलिए शायद वो कोई पद भी नहीं ले पाए। क्योंकि नेतागिरी में जब हम लोगों से पूछते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो नेतागिरी में चाटुकारिता इस प्रकार की बातें आती, जो खुशामद करता वो उनकी नेतागिरी चल जाती है। मैं जब एक दिन वहाँ और गाँव खत है, वहाँ जब घूम गाम के मैं पजीटी आया, पजीटी लानी है, वो सार्वजनिक स्थान है, तो वहाँ जब लोग मुझे मिले तो मैंने उनको कहा, बोल भाई बोला आप क्यों आ रहा के मुलियार वो सुरवीर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको वोट देना है। तो पहले तो बेचारी 3 मिनट बोलो जैसे वो कहा, तब मेरे आँखी में आंसू आए कि ये दिन भी आएगा जो सब लोगों को ये जानकारी मिली। तो मेरे साथ एक बाव सिंह नेता थे देव वाले, उन्होंने कहा क्या नेताजी आप क्यों इतने मायूस है यार? बोले यार नेताजी ये जो परिस्थिति है ये कब सुधरेगी? बोले माँ बात ऐसा हो, जब ये पढ़े लिखे होंगे ना सब, तब सब ठीक होगा। वो मैंने मात मान ली, लेकिन हुआ उल्टा वर्षा जब फागुना बैठा हुआ था, एक तस बैठी बैठा दे बोली गाँव वाली बोला उंडी लो में कहीं चले और नहीं रोई हाथ ही रोई, तो बोला कहाँ दे ही ना लानी, इनको दर्द होता है। बस तो अभी बोला मैं तो फतेहपुर ले जाता हूँ, नहीं फतेहपुर ते के कहाँ जाना तेनी तो अब बाड़ी हाथ ली तेनी छोड़ी अब दुर्गा समझ रहे मेरा तात्पर्य। हमने तो ये आशा थी कि भाई जब लिखा पढ़ा समाज आएगा तब ये सब दूर होगा, और जब लिखा पढ़ा समाज आए सब दूर तो क्या हो ना, हम ही दूर हो गए, वो भाग्य सब के सब, वो भाग्य सब के सब। तो मेरा एक तो ये है जो आप। अच्छा नेताजी तेरी बात रोकूं, सामाजिक योगदान, राजनीतिक योगदान, सारा बहुत समाज को सुधारने के लिए और जौनसार बाबर के लिए आपका अथक प्रयास रहा। और ये बात हम लोग बचपन आज भी है, मैं वही कह रहा हूँ आज भी है, हम लोग बचपन में भी सुनते थे, बोले ओनाने दो हमारे बिला बल तू का ये सुन राम नेता जो ना रुकदा ना मतलब झुकदा मतलब चलते रहेंगे। तो अभी अब लास्ट बिंदुआ तो जी बात बोलो
कई चीज बात हमारी होई गई लास्ट बिंदु बोलिया जब हम बोलो नौशे की बात नौशे बोले हमारे बिलाकाई की नौशे के चौपेट में बजे लगी आऊँ युवा इसको जो मेरा जो वो भी है सोच मेरे को जो इसकी वो है जानकारी अपनी अनपढ़ आदमी की ना अनपढ़ ना दुआ थी ना अनपढ़ आदमी जान इसको सरकार एक नियम बना देती है मानो सरकारी बड़ा नियम कि भाई नशाखोरी नहीं होनी चाहिए तो अब उसको लागू कौन करता है लागू तो पब्लिक करती है ना गांव का पब्लिक करते हैं ना अब तय कि आप पटवारी या एसडीएम कि भाई नशा मत करना कि नहीं ये बिल्कुल नहीं करेंगे तो जान दूर बेचारा और जो कोकी हो गई गड़बड़ तो पुलिस वाला भेजी तो कि दूरनो कि मारो कि लेना देना लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए जो ये नशा भी हो गाँव का जब भी सब उन्हें पता है कोस के भीतर क्वेश्चन आदमी है जब एक घर भीतर एक छोरा बिगड़ोला कोसी का सबको पता है जुआरी भी शराबी भी हो जोगड़ी भी हो तो उसको कंट्रोल करने का क्या चार्ज का यो नियम होना चाहिए सब हमारे जो ऐसा हो जब भी कुणी कोचला भी जाऊँ गाँव का तब से वो पंचायत को गाँव की जो परंपरा हो जय भाई तेरा बेटा रो हाँ बिगड़ी ये हमारे लाडकोटे बिगाड़ो है कि तो ऐसी समझाई ना तो तू चाड़ा ये तेरे समझी ना तो दूर करा वो है कंट्रोल सा कंट्रोल हो कंट्रोल जो से माँ बाप भी जो परिवार भी उनको उसको कंट्रोल करना ही पड़ता कि दूर पर्दा कराना और जो सरकार की नीति है ये तो नीति है ना लागू तो पब्लिक ने करनी है ना उसको बिल्कुल ना ये बातें बिल्कुल ठीक बोली तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है जो नेताजी ने बिंदु रखे सामाजिक और जौनसार की संस्कृति के लिए इनका जो योगदान रहा समाज के लिए इनका योगदान रहा एक बात मैं जी बोलना चाहता हूँ जो ये ना कि जो मैंने ये कहा ना कि भाई समाज में ना ये गांव वाले बिल्कुल इसको रोक सकते हैं कि तेमी गाँव पुनः जीवन में गाँव पुनः जीवन दाई गाई बार तो वही नीति अभी पंचायत काल सी नीति पंचायत माँ फॉर्मुलटिया वो तो फॉर्मुलटी उसमें ना सादर से आने की जरूरत उसमें ना गाँव से आने की जरूरत उसमें ना किसी प्रशासन की जरूरत सही गाँव को बैठा गो और गाँव तो बेटुड़िया मुनिया तीर बोले चार जाते हो रो भी तेरे बेटा से तब तो गाँव वाले बोलो जाए तो भाई तेरे समझाओ तो ठीक समझी ना तो खरा जाए तो सीधी बात है जी कि ये जो नौशा गाँव पुनः कंट्रोल पड़ता गाँव में कंट्रोल होना चाहिए तो भी तब अच्छा एक बात हो आप तो नाड़िया ना पड़ी पी को तंग तो उपदेश दे भैया सर आप मत पीना आप तो नाड़िया ना आप कम से कम आप पिया मत आ गए ये जो सुधार की बात है ना पहले अपने को सुधरना पड़ता है मानता भी चीज अनपढ़ की बात है मेरी ये सुधरना पड़ता है अच्छा अला तो जोसार ना काई फेमस उतना नमूना चौहान को जानते ना प्रीतम सिंह को बिल्कुल तिनके साथ तो सहज है चाटुकार लोग स्वार्थी लोग संतराम के साथ तो है नहीं वो संतराम के साथ तो आम जनता है क्यों मिली बाद में उपाधि नेता की तोंग थी आगे मिली से कुर्सिया की उपाधि मत ओ से कुर्सिया की उपाधि तोंग आगे थी मिली नेता की उपाधि सही बड़ी बात और हम जो ना समझी देश का प्रधानमंत्री हम चुनते हैं सूबे का मुख्यमंत्री हम चुनते हैं और क्षेत्र का विधायक हम चुनते हैं ग्राम सभा का प्रधान हम तो ताकत तो हमारे पास है सारी लेकिन इसको हम यूज नहीं कर सकते क्यों सही फूट दो पाई से अरे बोला तो एक बोतल सूरा की और एक किलो मौसम इलेक्शन मुझे तो अब दो तो देश को यहाँ सीखा आप भी आप लाल कोट बेरी दिया पियाई वोट नहीं दिया हम तो ये कोई शिक्षा है ये कोई शिक्षा है तो मेरा तो आप लोगों से अनुरोध है जो आप लोग पत्रकार है वो बहुत खुशी है कि आज जौनसार के लड़के भी पत्रकारिता कर रहे चैनल में हमारे तो कुछ सुनी नहीं ना देखो एक ओ की भी बात मौजी हमारा उद्देश्य भी है जाए कि जौनसार की छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना खैर आप तो परिचित आदमी हैं आप तो एक ऐसी पहचान है कि जौनसार बाव और पचवा दून अगर मैं ये भी बोल दूं कि आपको उत्तराखंड तक पहचानते तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से आपने जौनसार के लिए अथक प्रयास किया अपना योगदान दिया चाहे समाज सेवा में राजनीतिक सेवा में और उसी के कारण आज आपको नेताजी कहते हैं नहीं इस बार जब मेहमानगिरी में गया ना 2 जगह जो है माघ भी हो इससे अगर परिभाषा समझेंगे ना आप माँ की परिभाषा का हाँ माँ की परिभाषा ये हो जो से जब माँ के महीने जो से रिश्तेदार भी तो आऊँ या ना तो सो गाय छूटो जे ध्यान टूटी देंगे पानी वाले से मारते हूँ तसो जब मारते जाऊँ तब बेचारी सबसे बैठ गाँव में भी जाऊँ और तभी कोसी की बोर्चिया हूँ कोसी की खींचो तीन से बैठ में लो गाँव आजकल आज जब हमारी बहन आई बोर्चिया की तो संघर्ष मेरे से ज़्यादा संघर्ष बहन ने किया वो मैं
दूसरे दिन दूंगा सही है आपको ना एक दूसरे लो लिया सर तो जो है जो भी है गाँव दो माता है तो नहीं जब से वहाँ तो कुछ बढ़िया रीति रिवाज जब हमारे दादा यहाँ तो बोला भाई हम को तू बोल जैसे घूमना दे तू ही जो यार माघ बीत का जो उद्देश्य भी था सिर्फ प्रेम रिश्तेदारों से जैनचुड़ी से। और एक बात और नोट कर ला जब भाई बनता है ना तो बूढ़ी पुनः बैठे ले बाबा मैं रही सा अरसा तो दे पर जो है बाबा है तो सोचते हैं कि ना सही लाई बात है। लड़की जब मायके आती है ना वो सबसे पहले अपने माँ बाप के कपड़े देखती है कि दो ही हौसलों लेके आने ये बात है बिल्कुल ठीक है आप जाको मुंडे रोजे कांगो ही हौसलों का है। अच्छा ऐला ही दोसा रोई हो हम दो ही जोर कान दो से बेचारी त्या जो घर वाली त्या हालांकि देनी उसी की सभी उस औरत की तो क्या बड़ी अनपढ़ थी। आजकल एक स्थिति रही हुई कि जो ये भी है भाई वो भी मतलब का है बेटा सबसे मतलब मैं आपसे एक भीख मांग रहा हूँ कि अगर सच्चा आप लोग देश जनता भाव के हितैषी है तो ये जो हमारी परंपरा है उसको डूबने मत देना, इसको कायम रखना। तो ये खास बात बताई नेताजी ने। जाते जाते आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है जौनसार के लिए, जौनसार की युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। 4 बजे रात जाता हूँ मैं दिवाली में आंगन में अकेला। हाँ ये अकेला तब करूँ नहीं उसको तब हो जाऊँ होंड तब जब आऊँ चौड़ा लो लिया भी तब सारे लाड़ कोठे आऊँ सारे गाँव वाले आऊँ तब हमारे भी लाऊँ तो तब हमारे लाड़ कोठे कहा बोलो कि आप आंगन में जाएंगे ना चुपचाप जाना डिस्टर्ब मत करना अपना तू कल दार जो करे कल किस करे। जब जिनकी ये सोच होगी उनकी जौनसार बाबर के रीति रिवाज में क्या सोच हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल क्या सोच हो सकती है। तो मेरा तो आपसे कहना कि बुढ़ापे में आपका एक चीज़ तो ये है कि जो आप लोगों ने एक अनपढ़ आदमी को इतना बड़ा महत्व दिया इसके लिए तो मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है बोलने के लिए लफ्ज नहीं। आप तेरे आने से लोगों की भी सीख मिलती समाज में मुझे एक अच्छा मैसेज आंदा तो भी हम ये तांकोटा कि तू बात रख क्या पड़ी। तो ये हमारे साथ आज खास मेहमान थे जिनको एक बात और भी हो जी मैं अपने घर की बात करता हूँ जो से नाट्य भी हो से उगोर जो सारी जानना इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ इंग्लिश में बोल रहा हूँ। सबसे पहले एक अनुरोध तो ये है कि जो सरकारी मुलजिमी में उनका विरोधी नहीं हूँ घर जरूर आना। एक बात बताऊँ जब कोरोना काल आया तब जो ऐसी कोठियाँ थी वो क्यों आए भाई झूपड़ी में घर क्यों आए वो घर जहाँ मार जागे से झूपड़ो न तो को जानते। तो ये जो माँ और माटी का अपमान करता है ना वो कभी नहीं पनपता बिल्कुल कभी नहीं पनपता। तो मेरा तो ये है आप लोगों से उद्देश्य ये नशाखोरी रीति रिवाज इसको बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल कहने का मतलब यह है कि अपने गांव अपने घर परिवार में जरूर जाएं। अपने संस्कृति को तभी बचा पाएंगे जब आप गांव में भी जाएंगे। तो ये कुछ खुद आप बचो आप आगे अपना परिवार बचाओ तब गांव को बचाओ बिल्कुल तब खत को बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको समय दिया जौनसार बाबू की आवाज़ के लिए आपने समय दिया। आपने इतना बड़ा मान सम्मान किया इसके लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ पर जाते जाते फिर भी कह सकता हूँ कि जितनी कोशिश हो सकती है आप लोगों की असल से जो आप यही उद्देश्य होना चाहिए कि अगर सीखना है ना तो घर जाइए। बस खास लास्ट बात ये नेताजी ने बताई कि अगर कुछ भी सीखना है तो घर जाइए, अपने गांव जाइए, अपने खत जाइए, अपने परिवार में जाइए, अपने खेत खलियान को देखें तब जाके संस्कृति बचेगी। ऐसा कुछ हमको देखने को मिला, ऐसा कुछ सुनने को हमको मिला। तो बने रहिए। मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान, आप देख रहे हैं जौनसार बाबू की आवाज। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।